This is R.K. Shukla, ex-faculty of Allen as well as Akash Institute, and nowadays at NEET Binayak YouTube channel. बच्चों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जो कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन नीट 2023 में आना ही है। अच्छी तरह से ये बात याद रखना, ये टॉपिक कहीं भी नहीं है, बट इसके ऊपर अब की बार क्वेश्चन आना ही है। गॉट इट माई पॉइंट? और ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है चीता। आखिर क्यों? ऐसी क्या खास बात है चीता? मतलब एसिनोनिक्स। अगर एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो फाइलम कॉर्डेटा, एनिमल किंगडम का लास्ट फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, और कॉर्डेटा का लास्ट क्लास मैमेलिया, और मैमेलिया का ऑर्डर कार्निवोरा। ये चीता की सिस्टेमिक पोजीशन है, लेकिन क्वेश्चन सिस्टेमिक पोजीशन की वजह से नहीं आना है। क्वेश्चन क्यों आना है? 1947 या 1948 में चीता भारत से एक्सटिंक्ट हुआ, भारत से गायब हुआ 1947 या 1948, जब आज के छत्तीसगढ़ के कोरिया या सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, पहले ये सरगुजा था, अब सरगुजा को काटकर कोरिया जिला बनाया गया। तो हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आज के सरगुजा स्टेट से, आज का मतलब उस समय का जो सरगुजा स्टेट था, वहां के जो किंग थे, जो राजा थे, रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने जो लास्ट 3 चीता थे, जो वास्तव में एशियाटिक चीता थे, उनका शिकार किया, उनका हंटिंग किया, और उसके बाद चीता हमारे देश से खत्म हो गया, गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। 1952 में इंडिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एसिनोनिक्स इन आवर कंट्री नाउअडेज। इट वाज अनाउंस्ड बाय इंडिया गवर्नमेंट इन 1952। गॉट इट माय पॉइंट? बात समझ आ रही है? अब आपके लिए सबका इंपॉर्टेंस क्या है? नीट 2023 में एक या दो क्वेश्चन चीता में से आना ही है, भले ही वो एनसीईआरटी में हो या ना हो। फिर 1970 में पहला प्रयास किया गया कि चीता को भारत लाया जा सके। 2008 और 9 में प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया। और एक लंबे प्रयास के बाद, 70 सालों से ज्यादा के इंतजार के बाद, 17 सितंबर 2022 को फिर से भारत में चीता का आगमन हुआ। कहां पर आगमन हुआ? मध्य प्रदेश, ग्वालियर के पास में श्योपुर, मुरैना और शिवपुरी, इन 3 जिलों के जंक्शन पर कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, वहां पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो बच्चों, एक बात याद रखना, ये लगभग आउट है कि चीता में से क्वेश्चन आने हैं। तो इसके जितने एस्पेक्ट हैं चीता के, या जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे एस्पेक्ट इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने रखने वाला हूं, और दावा है मेरा कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है? तो चलो बात करते हैं कितने एस्पेक्ट इसके हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट हमें पता होना चाहिए। सो दिस इज R.K. शुक्ला एट नीट बिनायक यूट्यूब चैनल। अभी हम बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं? नीट बिनायक यूट्यूब चैनल पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और हाँ, एक बात जो मैं लगातार आपसे कहता हूं कि जिन बच्चों को कोचिंग अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, वहां तक मेरा वीडियो अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि पूरी बायोलॉजी मैं आपको कवर कराऊंगा।
ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले हम बात करते हैं चीता की सिस्टेमिक पोजीशन। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब क्या है? मैमरी ग्लैंड आर फाउंड। कॉर्डेटा का मतलब क्या है? नोटोकॉर्ड इज फाउंड। वर्टिब्रेटा का मतलब क्या है? वर्टिब्रल कॉलम इज फाउंड। एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टेट्रापोडा? 4 लेग, 4 पैर पाए जाते हैं। सब क्लास क्या है? यूथीरिया। यूथीरिया का मतलब क्या है? ट्रू मैमल्स। ऑर्डर कार्निवोरा मतलब फ्लैश ईटर। जीनस क्या है? एसिनोनिक्स। और इसमें 2 स्पीसीज हमें याद रखना है। पहला जो चीता अभी लाया गया है 2022 में हमारे देश में, दिस इज एसिनोनिक्स जुबेटस, जुबेटस और अफ्रीकन चीता। ठीक है, 1947 में जो एक्सटिंक्ट हुआ था वो एशियाटिक चीता था, मतलब एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, वेनेटिकस। ठीक है, तो चलिए यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके दूसरे एस्पेक्ट इस एनिमल। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हमें जो बात जानना है, जिस पर क्वेश्चन आने की संभावना मुझे मैक्सिमम लगती है, सबसे ज्यादा लगती है, कि आखिर चीता को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो पहली बात तो ये जानना, ये कैट फैमिली का मेंबर है, लेकिन बॉडी विन्यास इसका कैट फैमिली जैसा नहीं है। बिग कैट फैमिली में हम किसे शामिल करते हैं? लॉयन मतलब पैंथेरा, टाइगर मतलब पैंथेरा टाइग्रिस, तेंदुआ, लेपर्ड मतलब पैंथेरा पार्डस, और जगुआर मतलब पैंथेरा ओंका, इन सभी को हम शामिल करते हैं। तो इन सभी का जैसा लंबा चौड़ा मजबूत बॉडी है वैसा चीता का नहीं होता। सबसे ये बात अच्छी तरह से याद रखना है कि बिग कैट फैमिली में जिन 4 कैट को हम 4, 5, 6 कैट को हम शामिल करते हैं, मतलब लॉइन, टाइगर, तेंदुआ, लेपर्ड और जगुआर, उनके जैसा हैवी, फ्लैशी और स्ट्रॉन्ग बॉडी इस एनिमल की नहीं पाई जाती। इसकी बॉडी कैसे होती है? डॉगी के जैसा देखने में लगता है, स्पीड इसका बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दमखम इसकी बॉडी में नहीं होता, तो ये बड़े एनिमल का शिकार नहीं कर पाता और ये छोटे छोटे एनिमल का शिकार करता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे। अब देखो जरा ध्यान से देखना है, ये डायग्राम आपके सामने है। इसका जो सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, आई के इनर साइड से एक एस शेप कर्व, ये देखो, आई के इनर साइड से एक एस शेप कर्व का ओरिजिन होता है जो माउथ के आउटर एंड तक जाता है। सबसे पहली ये बात याद रखना, आई के इनर सरफेस से इसका ओरिजिन होगा और ये माउथ के एक्सटर्नल सरफेस पर जाएगा, दोनों आई के इनर सरफेस पर। ये इसका सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है जिसको निश्चित रूप से आपको याद रखना है। दूसरा, नेक के ऊपर ये इस तरह का प्रोट्रूटेड एरिया, नेक के ऊपर इस तरह का एलिवेटेड एरिया पाया जाता है। तो 2 इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये हो गए। सबसे पहले आई के इंटरनल एंड से एस शेप का लाइन स्टार्ट होगा, कर्व स्टार्ट होगा और कहां जाएगा? माउथ के एक्सटर्नल सरफेस पर। दूसरा, एलिवेटेड एरिया ऑन नेक। फिर उसके बाद जरा इसके स्पॉट को हम ध्यान से देखेंगे। पेल येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर के स्मॉल साइज के स्पॉट है। अच्छी तरह से देखो, पेल येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर के स्मॉल साइड के स्पॉट। और एक कैरेक्टर और याद रखना, इसकी टेल की लंबाई बहुत ज्यादा है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना, टेल की लंबाई बहुत ज्यादा है। तो बच्चों याद रखना, कुल मिलाकर ये 4 कैरेक्टर हैं। पहले आई के इनर एंड से माउथ के आउटर एंड तक पाया जाने वाला एस शेप कर्व या लाइन या मार्क। दूसरा, एलिवेटेड एरिया ऑन नेक, लॉन्ग टेल एंड स्मॉल स्पॉट, small black spot at the pale yellow background.
ठीक है, अब जरा इसका हम कंपैरिजन करें 3-4 एनिमल के साथ जिनके साथ इसका कंपैरिजन होता है, तो जरा हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका कंपैरिजन किस तरह से होता है और कैसे हमें इनका कंपैरिजन करना है। जरा इस बात को हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, ये 4 एनिमल के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, टाइगर, जगुआर, चीता एंड लेपर्ड। टाइगर का जूलॉजिकल नेम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। जगुआर का नाम क्या है? पैंथेरा ओंगा। चीता का नाम क्या है? एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस। और लेपर्ड का नाम क्या है? पैंथेरा पाइडस। फिर अगर आप स्ट्रिप की बात करते हो तो याद रखना, टाइगर की बॉडी पर स्ट्रिप होता है, स्ट्रिप होता है, स्पॉट नहीं होता। लेकिन टाइगर की बॉडी पर क्या होता है? स्ट्रिप होता है। जबकि अगर आप जगुआर की बात करोगे तो जगुआर में लार्जेस्ट स्पॉट विद बॉर्डर, अभी हम डायग्राम में इसको समझेंगे। और चीता में क्या है? स्मॉलेस्ट स्पॉट है विदाउट बॉर्डर, हम देख कर आ रहे हैं। और लेपर्ड में मीडियम साइज के स्पॉट होते हैं। अगर आप बॉडी साइज की बात करते हो तो टाइगर लार्जेस्ट, जगुआर सेकंड लार्जेस्ट। इन चारों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट क्या है? चीता। और मीडियम साइज में क्या है? लेपर्ड। फिर अगर हम स्पीड की बात करें तो याद रखना, टाइगर का स्पीड क्या है? 50 टू 70 किलोमीटर पर आवर्स। जगुआर का 80 टू 100 किलोमीटर पर आवर्स। और चीता का जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर्स। ये फास्टेस्ट एनिमल है, लैंड पर पाया जाने वाला फास्टेस्ट एनिमल है। और अगर मैं लेपर्ड की बात करूं तो इसका कितना हो जाएगा? 80-100 पर किलोमीटर। अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें है? टाइगर। सेकंड नंबर पे क्या आता है? जगुआर। और सबसे लास्ट नंबर पर क्या आता है? चीता। और लेपर्ड में मीडियम स्ट्रेंथ। और अगर आप हैबिटेट की बात करते हो तो टाइगर एशिया, अफ्रीका एंड रसिया। जगुआर इज फाउंड ओनली इन साउथ अमेरिका। चीता अफ्रीका एंड एशिया। और लेपर्ड का भी अफ्रीका और एशिया। अब बच्चों, एक बात यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना। चीता को जाना जाता है फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। जब शताब्दी को भारत में लॉन्च किया गया था 84-85 में या 86 में, राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और श्रीमंत सिंधिया उस समय भारत के रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस समय यह कहा गया था कि शताब्दी का जो स्पीड है वो चीता के जैसा है। चीता की मिसाल उसको दी गई थी। बात समझ में आ रहा है? फिर गतिमान एक्सप्रेस जब आया, गतिमान एक्सप्रेस जो अभी अभी आया है रिसेंटली मोदी जी के टाइम में, तो उसमें यह कहा गया कि इसका स्पीड चीता के जैसा है। तो याद रखना, चीता इज फास्टेस्ट रनर ऑन द अर्थ एंड सिंबल ऑफ स्पीड। स्पीड का सिंबल इसको माना जाता है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है। गॉट इट माय भाई? चलिए फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम और जानने का प्रयास करेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, या जिनको हमें जानना चाहिए। अब यहां पर इसके स्पॉट्स का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जरा इस बात को याद रखना। देखो, सबसे पहले चीता का स्पॉट है, अभी हम देख कर आए, पेल येलो बैकग्राउंड, पेल येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर का स्मॉल साइज का स्पॉट जिसमें बॉर्डर नहीं है। अगर हम लेपर्ड का बात करते हैं, अगर लेपर्ड का बात करते हैं तो देखो, पेल येलो बैकग्राउंड पर थोड़ा सा लार्ज साइज का स्पॉट है, बॉर्डर इसमें भी नहीं है। अगर हम जगुआर का बात करते हैं तो पेल येलो बैकग्राउंड पर लार्जेस्ट साइज का स्पॉट है जिसमें देखो बॉर्डर भी है। इस बात को याद रखना, इसके चारों तरफ यहां पर बॉर्डर भी है। और अगर हम टाइगर की बात करेंगे तो याद रखना, टाइगर की बॉडी पर स्ट्रिप्स हैं और स्पॉट इसकी बॉडी में नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन चारों एनिमल में। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा इनके हेड के बारे में बात करें तो देखो, केवल चीता में ये कर्व जो एस शेप कर्व है, चीता को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ये एस शेप जो कर्व है ये चीता को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। बाकी किसी में भी आप देखोगे तो कर्व जैसा नहीं है। अगर आप टाइगर की बात करते हो तो टाइगर को स्ट्रिप से आइडेंटिफाई किया जाता है, चीता को आइडेंटिफाई किया जाता है किससे? ये एस शेप के कर्व से। और लेपर्ड और जगुआर अगर आप देखेंगे, अगर लेपर्ड और जगुआर को आप देखोगे तो जगुआर के हेड पर कहीं कहीं स्ट्रिप है,
जबकि लेपर्ड में कहीं भी स्ट्रिप नहीं है। तो लेपर्ड और जगुआर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जगुआर में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रिप्स, थोड़ा बहुत लाइन जैसी आपको दिख जाएंगी, जबकि लेपर्ड में केवल स्पॉट्स। ठीक है, चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे एस्पेक्ट है उनको जानने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लें इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता इन इंडिया। कब हुआ? 17 सितंबर 22 एट द ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। मोदी जी के बर्थडे पर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पर 17 सितंबर को ये भारत लाया गया। कहां से कहां पहुंचाया गया? पूनो पालपुर नेशनल पार्क, डिस्ट्रिक्ट श्योपुर। इसका थोड़ा सा हिस्सा मुरैना में भी आता है और थोड़ा सा पार्ट इसका शिवपुरी जिले में भी आता है। ये एमपी के तीनों जिले हैं जो ग्वालियर के पास है, ग्वालियर एमपी के पास हैं। और अगर आप दिल्ली से कंपेयर करते हो तो जहां तक मेरा अनुमान है, दिल्ली से ये जिले कुछ 400 साढ़े 400 किलोमीटर, ये मतलब ये लोकेशन 350-400 किलोमीटर होगा। और कितने लाए गए? 5 फीमेल एंड 3 मेल इन बिटवीन एज ऑफ 4 to 6, 4 से लेकर 6 साल की उम्र में, इंपोर्टेड फ्रॉम विंडोक, नामीबिया। नामीबिया का एक स्थान है विंडोक, बाय बोइंग 747 एट द कॉस्ट ऑफ 96 करोड़। गॉट इट बाय पॉइंट? 96 करोड़ के कॉस्ट पर इसे वहां से लाया गया। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात यहां पे और याद रखना, एक बात और यहां पे अच्छी तरह से याद रखना कि इसका जो कॉस्ट है ये ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है, इसमें से मैक्सिमम ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है। अच्छा, कुल कितना चीता लाया जाएगा? ओवरऑल 50 चीता विल बी इंट्रोड्यूस इन डिफरेंट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। फाइनली 50 चीता कुल मिलाकर लाए जाएंगे, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है? फिर हम आगे बात करें। फिर इसका जब भारत में इंट्रोडक्शन हुआ, भारत में लाया गया, तो उसका सुपरवाइजर कौन था? यादवेंद्र देव वी झाला। ये जूलॉजिस्ट हैं और इंडिया के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के हेड हैं। उसके अलावा एक लॉरी मार्कर, ये नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड के प्रेसिडेंट हैं। उसके अलावा ट्रांसलोकेशन के समय किसने काम किया? याद रखना, ट्रांसलोकेशन के समय एड्रियन टॉर्डेफी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रीटोरिया, वहां पर प्रेजेंट थे। और दूसरे पर्सन इस पूरे अभियान में जुड़े रहे के उल्लास कारंत। ये इंडियन टाइगर एक्सपर्ट हैं और इनका ये मानना था कि ये ऑपरेशन संभव ही नहीं है। अथॉरिटी कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अलोंग विद इंडियन ऑयल, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा सा बात कर लें किसके बारे में? चीता एक्सटिंक्शन के बारे में। कब हुआ? 1947, छत्तीसगढ़। आज का जो छत्तीसगढ़ है, पहले ये मध्य प्रदेश हुआ करता था, यहां का कोरिया सरगुजा स्टेट, व्हेन महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव किल्ड लास्ट 3 एशियाटिक चीता। एंड ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका कब हुआ? 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया। अब थोड़ा सा बात कर लें चीता के फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में। इसके बॉडी का लेंथ कितना है? कुछ 1.2 मीटर यानी 4 फीट, मोटे तौर पे कुत्ते के आसपास है। टेल की लेंथ 65 to 85 सेंटीमीटर, मतलब 2-3 फीट। आप अंदाजा लगा सकते हैं बॉडी की टोटल लंबाई 4 फीट, टेल का लेंथ कितना है? 2-3 फीट। अगर हाइट की बात करेंगे 75 सेंटीमीटर और 2.5 फीट। और अगर बॉडी वेट का बात करेंगे तो 54 किलोग्राम, 75 to 119 पाउंड। और अगर आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो मेल इज स्लाइटली लार्जर देन द फीमेल। इसका जो मेल है फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है। और अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की बात करेंगे तो ब्लैक कर्व्ड लाइन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इनर ऑफ ईच ऑफ आउटर कॉर्नर ऑफ माउथ, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा बात कर लें प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा सा बात करें। देखो बच्चों, मैं इसके सारे एस्पेक्ट आपको बताने जा रहा हूं, सारे एस्पेक्ट क्लियर करने जा रहा हूं, और मेरी गारंटी है नीट 2023 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसके बाहर नहीं आएगा। नीट 2023 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसके बाहर नहीं आएगा,
ठीक है, ये मत समझना कि मुझे पेपर आउट है, पेपर आउट नहीं है मुझे, पेपर तो अभी बना भी नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि अगर हम सारे एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन उसके बाहर जाता ही नहीं है। चलिए बात करते हैं और कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, थोड़ा सा उनके बारे में और हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलो ये हुआ। अब ये याद रखना, प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट हुआ? 2008 2009 में इंडिया गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट किया था। ठीक है, और याद रखना जो पहला इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल शिफ्ट हुआ है, इसके पहले कभी ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। पहला इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल शिफ्ट हुआ है, ये अभी हुआ है 2022 17 September at the occasion of birthday of Honorable Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो याद रखना इन बिटवीन बिंडोक एंड नामीबिया, बिंडोक नामीबिया टू ग्वालियर एमपी इंडिया। अच्छा, इसके पहले 1970 में हमने प्रयास किया था केन्या से इसको लाने का, लेकिन वो फेल हो गया था। फिर 2009 में फिर से प्रयास किया था, बट उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया था। ये हमने देख ही लिया है, ये सब हमने देख ही लिया है। अब थोड़ा सा बात करें इसका पैटर्न ऑफ रनिंग कैसा है। देखो, ये फास्टेस्ट एनिमल है 120 किलोमीटर पर आवर, बट ये लंबा नहीं दौड़ सकता, इसकी बॉडी में तेज भागने की एनर्जी नहीं होती, ये 200-300 मीटर ही दौड़ सकता है। ठीक है, और बड़े एनिमल का शिकार करने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती, तो ये किसका शिकार करता है? रैबिट है, वर्ड्स है एंड ए स्मॉल एंटीलोप। ठीक है, अगर सोसाइटी की बात करें तो मेल हमेशा ग्रुप में रहता है, किसके साथ? मेल के साथ, क्योंकि ये सब मिलकर शिकार करते हैं, और फीमेल अपनी कब्स अपने बच्चों के साथ रहती है। एडल्ट मेल और फीमेल का मीटिंग केवल कॉपुलेशन के समय, कोइटस के समय होता है। अगर गेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं तो कितने महीने का है? 3 मंथ, और उसके बाद फीमेल 3 to 8 कप्स, 3 से 8 बच्चों को जन्म दे सकती है। ठीक है, अब यहां पर एक कंप्लीट हमने डायग्राम बनाया, ये चीता का कंप्लीट डायग्राम है, ये लेपर्ड का कंप्लीट डायग्राम है, ये जगुआर का कंप्लीट डायग्राम है, और ये टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा बात कर ले उस ओकेजन पर कौन कौन वहां प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद एविएशन मिनिस्टर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ एमपी श्री विजय शाह। और ये भी हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से साइंटिस्ट वहां पर थे। तो सबसे पहले डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह, ये प्रोजेक्ट चीता के हेड हैं। अब एक बात मैं आपको और बता दूं M.K. रंजीत सिंह जी के बारे में, ये प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ इंडिया के भी हेड है, और इनके टाइम में प्रोजेक्ट टाइगर ऑफ इंडिया, और कई सालों से ये प्रोजेक्ट टाइगर के हेड है, मेरे ख्याल से 10-15 साल से होंगे, और इनके टाइम में हमारे देश में टाइगर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। तो अभी ऑब्वियसली उनके स्किल और उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोजेक्ट चीता का भी हेड बनाया गया है। ऐसे अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों का देश में होना निश्चित रूप से साइंस के लिए गौरव की बात है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? फिर उसके बाद श्री वी जाला, डीन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, श्री SP यादव, NTCA चीफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके बाद श्री JS चौहान, चीफ ऑफ MP वाइल्ड लाइफ यूनिट, एंड श्री PK वर्मा, DFO कूनो नेशनल पार्क। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। तो बच्चों याद रखना, कुल मिलाकर इतने एस्पेक्ट हमें क्लियर करने थे चीता के बारे में, कुल मिलाकर इतनी बातों को हमें डिस्कस करना था, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब ये इन सारी बातों को आपको मेमोराइज करना है। मेरा नीट विनायक टेलीग्राम चैनल पर इस सब का PDF आपको मिल जाएगा,
और आप चाहें तो इस वीडियो से YouTube चैनल से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट करें। हाँ, एक बात और, जो मेरा विशेष प्रयास है, जो बच्चे कोचिंग जिनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, प्लीज उन बच्चों तक मेरा वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि अंतिम व्यक्ति को भी एजुकेशन मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट।